नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह सासन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रत्युष FM सर्विसेज में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके का आपने हमको पिछले साल सपोर्ट किया। मैं आप सबको नए जो कैलेंडर ईयर की ये बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और 2 जनवरी को वीडियो लाने का उद्देश्य ये इसलिए, एक तो ट्यूसडे जो हमारा वीडियो आता है, और इस बार लकीली हमको सपोर्ट इसलिए भी किया गया है कि आप सबका हैंगओवर उतर जाए। कोई पार्टीज़ में होंगे, कोई ट्रैवल पे होंगे, कोई न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो वो एकदम बैक टू नॉर्मल लाइफ में स्टार्ट करने के लिए हम ये स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बहुत अच्छा रहने वाला है। कौन से वो म्यूचुअल फंड्स जो हम एक ही बार इन्वेस्ट कर लें थ्रू SIPs या थ्रू लमसम, और 10 साल हमें देखना ही ना पड़े। ये टॉपिक डिस्कस करने का या सिलेक्ट करने का मतलब इसलिए कि बहुत सारी क्वेरीज थी थ्रू मैसेजेस और व्हाट्सएप कि कोई ऐसे हमें म्यूचुअल फंड्स बताओ जिसमें बार बार हमें ये ना देखना पड़े कि वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। और मेंटली अगर मुझे भी अगर बोलेंगे तो अगर पैसिव इन्वेस्टमेंट अगर मुझे देखनी है तो एक बार लगा के रखें और टेंशन ही ना हो कि मैं उसको बार बार पीरियडिकली रिव्यू करूँ। तो वो उसको सिलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा इन डिटेल्ड हमने सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले वो वही फंड्स हैं जो 5 स्टार रेटेड फंड्स हैं, 4 स्टार रेटेड फंड्स हैं, और उनका हमारे पास में हिस्टोरिक 10 ईयर्स का रिटर्न भी है। क्योंकि अगर लास्ट के 10 साल अगर मुझे रिटर्न बना के अच्छा दिया है तो ही तो मैं उसको अगले 10 साल के लिए आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर कोई फंड अभी आया 1 साल 2 साल तो मैं उसके 10 साल के लिए आपको प्रोजेक्शन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। और खाली 10 साल के हिस्टोरिक रिटर्न्स हमने नहीं किए हैं। तीसरा पॉइंट ये रखा है कि उनकी कंसिस्टेंसी हमने 5 साल के रिटर्न और 7 साल के रिटर्न्स में भी देखी है। तो उसके बाद हम हर एक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हमने सेलेक्ट किए हैं। लार्ज और मिड को कंबाइंड रखा है क्योंकि लार्ज कैप स्पेसिफिकली अधिकतर ये हमने देखा है कि बेंचमार्क के क्लोज या बेंचमार्क को स्लाइटली बीट करते हैं। तो ये हमने लार्ज और मिड कैटेगरी को कंबाइंड रखा है। हमने मल्टी कैप कैटेगरी रखी है और हमने स्मॉल कैप कैटेगरी, 3 कैटेगरीज के हम 2 फंड आपके पास लेके आए हैं। 2 फंड लाने का मतलब इसलिए कि जैसे हमने स्मॉल कैप कैटेगरी का जब हमने रिसर्च की तो उसमें निपॉन का स्मॉल कैप एक फ़ंड था और एक क्वांट का स्मॉल कैप फंड था। तो निपॉन के स्मॉल कैप फंड ने लमसम का जो है इनटेक लेना बंद किया हुआ है। तो इसीलिए हमने 2 ऐसे रखे कि जिसमें अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स बंद है तो उस केस में हम उसको दोनों में से एक आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो आइए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि वो डिफरेंट कैटेगरीज के कौन से वो फंड्स हैं कि जो हमें अच्छे रिटर्न्स बना के अगले 10 साल में देने वाले हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में हमने जो सिलेक्ट किए हैं 2 फंड, उनका नाम मैं ले लेता हूं। सबसे पहला है ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप और HDFC का लार्ज एंड मिड कैप। स्क्रीन में आप देख रहे होंगे AUM वाइज, रैंक वाइज ये 5 स्टार रेटेड फंड्स हैं। AUM ICICI का 9,636 करोड़ का AUM है और HDFC का 13,427 करोड़ का AUM है। मैं इनके 10 ईयर्स के रिटर्न की बात करता हूँ तो 14% है और 16% है। अब आप बोलेंगे कि मैंने UTI का लार्ज एंड मिड कैप क्यों नहीं लिया। तो UTI का लार्ज एंड मिड कैप लेने के पीछे मेरा रीज़न है कि उसके 2 साल के रिटर्न्स और उसके जो 5 साल के जो रिटर्न्स हैं वो कम है कंपैरिजन विद HDFC और ICICI के। तो मैं अगर HDFC और ICICI के रिटर्न्स की बात करता हूँ तो 14.73 10 ईयर्स का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का रिटर्न है और 16.15% जो है ICICI के लार्ज एंड मिड कैप का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। 5 ईयर्स की बात करते हैं तो 20.41 HDFC का है और ICICI का 19.48 है। तो जो तीनों क्राइटेरियाज जो क्रिसिल की रैंकिंग 3 और इसके 5 साल के रिटर्न्स और 3 साल के रिटर्न्स जो हैं हमने देखे और हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये 2 फंड ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट हैं और टॉप की 3 AMCs में भी फॉल होते हैं। बड़ी AMCs हैं, कोई 6 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट संभाल रहा है, कोई 5.5 लाख करोड़ का संभाल रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में और कंसिस्टेंट रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ से ये अगर 2-fold 3-fold भी एसेट अंडर मैनेजमेंट में हो जाएंगे तब भी ये बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे क्योंकि एसेट अंडर मैनेजमेंट में HDFC अपना बैलेंस एडवांटेज फंड 67,000 करोड़ को मेंटेन कर रहा है और ICICI जो अपने बैलेंस एडवांटेज फंड 59,000 करोड़ को मेंटेन कर रहा है। तो इनके पास में वो एक्सपीरियंस भी है, वो टीम भी है
जो इतने इन केस अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता है तो उसको वो अच्छे से सिस्टमेटिकली हैंडल कर सकते हैं। नहीं तो कई बार हमने ऐसा एग्जांपल देखा है, जैसे जैसे एयूएम बढ़ता जाता है वैसे वैसे परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है। तो ये सब सिनारियोज के बेसिस पे हमने लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप और आईसीआईसीआई का लार्ज एंड मिड कैप हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। अब हम सेकंड कैटेगरी जो कि मल्टी कैप कैटेगरी है, उसमें हम जो टॉप के सेकंड 2 फंड्स हमें देखने हैं। तो पहला जो क्राइटेरिया है 5 स्टार या 4 स्टार रेटेड होना चाहिए। ये जो साइड है मनी कंट्रोल की साइड से मैं देख के आपको बता रहा हूँ। अब इसमें 4 और 5 के 3 फंड्स हैं। एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो है मल्टी कैप है, महिंद्रा मैन्युलाइफ का मल्टी कैप है और निपॉन इंडिया का मल्टी कैप है। बट इन 3 में से 2 मेरे सिलेक्शन जो हैं 2 रहने वाले निपॉन और आईसीआईसीआई। उसके पीछे का आप रीज़न सुन लीजिए कि जो महिंद्रा का मैन्युलाइफ है वो 2460 करोड़ रुपए का ही छोटा फंड है। और एज एन एएमसी अगर मैं देखता हूँ तो महिंद्रा मैन्युलाइफ एज एन एएमसी भी बहुत छोटा फंड मैनेज करती है। अगर मैं एक फिर वापस एग्जांपल लेता हूँ कि इनकी जितनी पूरी एएमसी का ईएम होगा उतना तो इनके एक किसी मीडियोकर मिड एएम वाले फंड का होगा। ब्लू चिप का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट इनके पूरी एएमसी के बराबर एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा। तो इसलिए फिर बात करते हैं मल्टी कैप आईसीआईसीआई प्रू के और निपॉन के रिटर्न्स की बात करें तो दोनों 17.17 और 17.37% का रिटर्न है। 5 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो 17.5% का रिटर्न आईसीआईसीआई का है और 19% का जो है निपॉन का है। कंसिस्टेंसी 3 साल में भी ये दिखाते हैं। 3 साल में निपॉन ने 32% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया और इन्होंने 24% दिया है। तो वही मेरे क्राइटेरियाज है। अगर इनके ईएम देखते हो तो एक 22,000 करोड़ का ईएम संभाल रहा है और एक अगेन 10,000 के क्लोज में हो रहा है। तो जब जब एयूएम बढ़ता है तब तब परफॉर्मेंस पे प्रेशर आता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे जो इनके जो दूसरे पैरामीटर्स हैं अल्फा बीटा स्टैंडर्ड डिवीजन, उसको भी हमने कंसिडर किया हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी स्मॉल कैप की है। स्मॉल कैप में हम अगर डिस्कस करें कौन से वो फंड्स जो हमें 10 साल तक अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें ये चिंता ना हो कि ये कैसे देंगे, क्योंकि कैटेगरिकली वाइज स्मॉल कैप हाईली वॉलेटाइल होते हैं इन कंपैरिजन विद लार्ज और मिड। तो उसमें मेरे जो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं वो टाटा का स्मॉल कैप रहने वाला है, निपॉन का स्मॉल कैप रहने वाला है और क्वांट का स्मॉल कैप रहने वाला है। टाटा और निपॉन फ्रेश जो है लमसम नहीं लेते हैं, ये एसआईपी के थ्रू ही लेते हैं। तो जो क्वांट है इसीलिए मैंने उसको अगेन रखा है। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि निपॉन इंडिया सबसे बड़ा फंड है ईएम वाइज। निपॉन इंडिया का स्मॉलर कंपनीज का जो हम फंड की बात करते हैं तो 41,000 करोड़ का ईएम संभाल रहा है। फिर वही बात आती है कितना बड़ा फंड मैनेज करते हैं और कितनी कंसिस्टेंसी से मैनेज करते हैं, वो एक देखने वाली बात रहती है। 1 साल का रिटर्न 50%, 2 साल का रिटर्न 26% और 3 साल का 40%, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 40% और 5 साल की बात करें तो 28%, 10 ईयर्स 27.58% का। अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करता हूं तो लगातार 10 साल से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अगर मैं देखता हूं तो 27.58 का रहता है, जिसे अगर एसआईपी के थ्रू स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप। अगेन टाटा की अगर हम बात करते हैं टाटा के स्मॉल कैप की, तो हमें 10 ईयर्स का डेटा नहीं मिलता है बट हमें 5 ईयर्स का डेटा मिलता है। क्यों? क्योंकि स्टार्ट ये लेट हुआ, बट कंसिस्टेंसी वाइज 3 साल के रिटर्न देख लीजिए, 2 साल के देख लीजिए और 5 साल के देखेंगे तो आपको 20% 2 साल का रिटर्न है, 35% इसका 3 साल का रिटर्न है और 5 ईयर्स का इसका जो है रिटर्न कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 5 ईयर्स का है। अब जो क्वांट का मैंने जो लिया है, क्वांट का इसलिए लिया है कि एक तो एयूएम साइज ज़्यादा है, एयूएम साइज के बाद में अगर इसके रिटर्न्स की बात करते हैं तो रिटर्न्स बाई 5 ईयर्स में 32% है और 44.37% जो इसका है 3 ईयर्स का रिटर्न है। उसके अलावा एक और मेरा फेवरेट है बट वो 4 खाली स्मॉल कैप कैटेगरी में हो जाते हैं। एसबीआई का स्मॉल कैप बीटा वाइज 0.72 का बीटा है, मतलब अगर मार्केट स्मॉल कैप का इंडाइसेस अगर 100 से गिरेगा तो वो 0.72 से गिरेगा। बट उसमें भी क्या है कि उसमें भी जो लमसम है वो बंद है, खाली एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज के हमने जो है फंड सेलेक्ट किए
और ये उम्मीद बताई कि अगले 10 साल भी ये अच्छा परफॉर्म हमें करके देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, आपको इसको वैल्यू एडिशन लगा होगा। अगर लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही आपको कुछ कंटेंट आप अगर हमें एडवाइस करते हैं तो डेफिनेटली हम वीडियो लेके आएंगे। जैसे ये हमें ऑलरेडी किसी ने एडवाइस किया था, हम लेके आए तो, और नंबर क्वांटम ज़्यादा था इसका कंपैरिजन विद दूसरे, तो वो दूसरे पाइपलाइन में है, प्रायोरिटी वाइज में हमने इसे फर्स्ट शिफ्ट किया है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में आपके पास अगेन एक कंटेंट के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।